नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका directstudy.com में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट तक का बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं, तो क्यों आगे से हम लोग बात करते हैं। आज का सेशन में बहुत ही प्यारा सेशन लेने जा रहा हूं दोस्तों। बस इतना ही कहूंगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शांति से देखिए जरा। तो शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के बारे में बात करें तो ये 8वां नंबर टेंस है दोस्तों, यानी पास्ट का लास्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि आखिर इसमें क्वेश्चन होता कैसा है। जैसे मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते आ रहा था। मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते आ रहा था। आप देखो यहां पे ते आ रहा था, ता आ रहा था, चाहे ता आ रही थी, ते आ रहे थे। मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाता आ रहा था। ता आ रही थी, ते आ रहे थे। इस टाइप के लास्ट में लगे रहेंगे। जी हाँ, मात्र यही। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। सॉरी, ती आ रही थी, यहाँ पे ते आ रहे थे, ऐसा करके लगा हुआ रहेगा लास्ट में। क्लियर है बात। इसको बनाने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद होते हैं हैड बीन, हाँ हैड बीन होते हैं। उसके बाद होते हैं वर्ब 3, सॉरी वर्ब 4 होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होते हैं। यही इसके स्ट्रक्चर है। बट इसके साथ ना टाइम हमेशा लगे रहते हैं। देखिए ये टाइम, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं प्लस टाइम। क्या कहते हैं, लेकिन इसमें एक चीज लिख देता हूं, फॉर या फ्रॉम लगते हैं, सॉरी फॉर या सिंस लगते हैं, फॉर या सिंस लगते हैं, प्लस टाइम लगते हैं। तो ये जो इतनी बातें इधर मैं लिखता हूं, इसको अलग बॉक्स में लिखता हूं, मतलब इतना पर भी बन सकता है क्वेश्चन, उतना रहेगा तो जोड़ देंगे हम लोग। ध्यान दीजिए जरा। जैसे इसको बनाते हैं, सब्जेक्ट है आई, तो मैं आई लिख देता हूं, मैं स्केच चेंज कर लेता हूं, आई लिख देता हूं। हैड बीन तो सब में लगेंगे, हैड बीन लगा दिया। V4 करना है तो पढ़ाना को टीच बोलते तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। और ध्यान रखिएगा, आपको तो यू हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कॉमा नहीं दीजिए, मतलब इसके बाद अब एक्स्ट्रा बात आएंगे टाइम वाले। तो 10 दिनों से, तो 10 दिन। ध्यान रखिएगा एक बात, मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, एकदम फिक्स डेट रहेंगे ना तो आप हमेशा फॉर लगाइएगा। फिक्स्ड के लिए फॉर और अनफिक्स्ड के लिए लगाएंगे, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, फिक्स के लिए सिंस लगाइएगा, अनफिक्स्ड के लिए फॉर। जैसे यहाँ पे फिक्स नहीं है, 10 दिन कब से स्टार्ट हुआ पता नहीं, लेकिन लिखा रहता 10 तारीख से, तब दोस्तों लगा देता मैं क्या, सिंस। अभी मैं फॉर लगाऊंगा, फॉर छोटा वाला एफ, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 10 डेज। क्लियर है बात, आसानी से समझ में आ गए। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूं, निगेटिव में बताने जा रहा हूं, निगेटिव में बनाने जा रहा हूं। एकदम रेडी रहिए, ध्यान दीजिएगा जरा गौर से। इसमें कुछ नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। नोट कहां लगेंगे, निगेटिव बनाने जा रहा हूं, अफर्मेटिव का इसका नोट कर लिया आपने। अब मैं निगेटिव यहां से पूरे कन्वर्ट करूंगा, निगेटिव। ध्यान रखिए, रेडी रहिए। आई हैड, यहां पे नोट लगेंगे। याद रखिएगा, बीन के आगे नोट नहीं लगेगा। एग्जाम में ज्यादातर बीन के आगे नोट लगा कर देता है, आपको बीन से पहले रखना है। नोट यहां लगेंगे। मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते नहीं, यहां पे लगेगा नहीं। मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, इसको हटाइए जरा। मैं आपको 10 दिनों से पढ़ाते नहीं आ रहा था, तो क्या बनेगा, आई हैड, यहां पे लगेंगे नोट। आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 10 डेज, ये निगेटिव हो गया। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, ये थे अफर्मेटिव के, बस हेड के बाद नोट लगा दो, आपका काम हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं नोट लगा हुआ रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, हेड के बाद नोट लगाना है। क्लियर है बात, इतनी सी बात याद रहेगा, हाँ रहेगा। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं, इसी में मैं सारा चेंज करूंगा। इसका आपने नोट कर लिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए इसी में अब निगेटिव करने जाते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं। पहले इसको हटाते हैं, नोट को यहाँ से हटा दिया, यहाँ से नोट को हटा दिया। चलो अब हम करने जा रहे हैं इसको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है, इसको यहां से हटाओ, यहां लिख देता हूं इंट्रोगेटिव। क्या लगा दो आप, खाली क्या मैं 10 दिनों से
क्या मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते आ रहा था, क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। आपने देखा कितना आसानी से हो गया। क्या मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते आ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगाओ। आप कुछ नहीं करना है, इस हैड अंदर है ना, ये बाहर आएंगे खाली, बस याद रखिएगा हैड आई, बस कुछ नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दो, बन गया। कोई छेड़छाड़ नहीं। इसमें नोट कहाँ आ जाएंगे, सॉरी इसमें हेड कहाँ आ जाएंगे, बस यहाँ देख लीजिए तनका चेंज हुआ, हेड सब्जेक्ट के पहले, बन गया। हैड सब्जेक्ट बीन V4 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट फॉर या सिंस प्लस टाइम। हैड आई बीन टीचिंग यू फॉर 10 डेज, क्या मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते आ रहा था। देखिए जिन लोगों ने प्रीवियस मतलब वीडियो देख रखा है उनको एकदम जादू की तरह लगा होगा, उनको इतनी भी परेशानी और टेंशन नहीं हुआ होगा। पहली बार पढ़ने वाला स्टूडेंट को भी लगा होगा यार कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप रिवाइज करोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। यानी पहले के देख रखे होगे वीडियो तो बहुत मजा आया होगा, लेकिन पहली बार वाले को भी लग रहा होगा कि हाँ आसान है, बस उसी में थोड़ा आगे पीछे छेड़छाड़ करके बन जाते हैं। अब देखिए इसमें मैं नकारात्मक भी ऐड कर दूंगा अभी, जी हाँ निगेटिव जोड़ने जा रहा हूँ, इसी में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कर रहा हूँ। क्या मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते, यहाँ पे नहीं लगेंगे जैसे तकनी बताया था। इसमें नोट कहाँ लगेंगे पता है, देखिए हेड यहाँ से गया था ना, तो यहाँ पे हेड लगेंगे, ये यहाँ प्लस हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में हेड लगेंगे, सॉरी मतलब नोट लगेंगे, हेड बोल दिया, नोट लगेंगे इन दोनों के बीच में। तो देखो इसको बनाते समय यहाँ पे नोट हो जाएंगे, क्योंकि हेड यहाँ से बाहर आया था तो नोट यहाँ पे लगेंगे। इसीलिए देखिएगा हैड आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 10 डेज, क्या मैं 10 दिनों से आपको पढ़ाते नहीं आ रहा था, ये हो गया। ये क्या हो गया दोस्त, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में हो गए। क्लियर है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा, शाबाश। आइए इसको मिटाकर इसी में थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम करेंगे इसमें WH, इसी में मैं करूंगा, अभी ज्यादा नहीं लिखूंगा और आपको समझ में आने का हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में आएगा, किसी भी हाल में आएगा। आ जाओ आप, अब समझना, यहां से नीचे भी मत देखना, ऊपर देखना। WH पे रहेंगे, मैं 10 दिनों से आपको क्यों, मैं दूसरा स्केच से जोड़ता हूं ताकि आपको एकदम दिखनी चाहिए ना सारी बात। क्यों, देखो यहां पे क्यों लगा दूं, मैं 10 दिनों से आपको क्यों पढ़ाता आ रहा हूं, ठीक है, पढ़ाता आ रहा हूं। क्लियर है इतनी बात। अब देखना क्या होगा, स्ट्रक्चर में देखना बदलाव क्या होगा। यहां पे दोस्त कुछ नहीं होंगे, हेड के पहले ध्यान रखिएगा WH वर्ड लग जाएंगे, जी हाँ बस इतना ही होगा, WH वर्ड्स पहले हो जाएंगे और सारा सही रहेगा, मतलब इसी तरह रहेगा। यहाँ खाली एक क्वेश्चन मार्क बदल जाते हैं, पीछे वाला में भी सही कर लीजिएगा, इंट्रोगेटिव वाला दोनों में। मैं क्वेश्चन मार्क इसमें लिखना भूल गया, लास्ट में होते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अब इसमें देखना क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं, क्यों का सिर्फ आप यहाँ लिख दो, व्हाई, बस। अगर आपने क्यों का यहाँ व्हाई लिख दिया, व्हाई हैड आई बीन टीचिंग यू फॉर 10 डेज, आपका काम हो गया। जी हाँ, WH वर्ड खाली शुरू में लग जाते हैं और सारा इंट्रोगेटिव वाला ही रहता है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता है। अब अगर आप इसमें निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे नहीं आएंगे, मैं 10 दिनों से आपको क्यों पढ़ाता नहीं आ रहा था, यानी कि यहां पे नोट हो जाएंगे, जहां उस समय बताया था नोट ना, एकदम सेम वहीं पे होंगे, कहीं अलग नहीं होंगे, सब्जेक्ट के इधर। तो यहां पे भी नोट यहां पे आ जाएंगे। Why had I not been teaching you for 10 days, ये आपके आराम से सारे हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ तक देख लिया, इंट्रोगेटिव, उसके बाद देखा इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर देखा WH और WH निगेटिव हो गया, ये WH निगेटिव खत्म। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन टैग देखेंगे। इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी सी ना, वेरी गुड। इसको मिटा देता हूँ, अब क्वेश्चन टैग का बारी है, उसको देख लेता हूँ, फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। इस टेंस के नाम को भी मिटा देता हूँ, मतलब क्वेश्चन है मिटा देता हूँ, नया क्वेश्चन से बनाते हैं। जादू चलेंगे आपके हाथ पे, ध्यान रखिए। मैं आपको पढ़ाते, मतलब पढ़ाता आ रहा था ना, मैं क्वेश्चन बहुत छोटा किया हूं, मैं आपको पढ़ाता आ रहा था ना, देखिए ता आ रहा था, ती आ रही थी, है तो ये भी उसी टेंस में, तो बनाता हूं। मैं का लिखिएगा आई के साथ लगाइएगा हैड बीन, और पढ़ाना का टीचिंग किसको, आपको तो यू लिख दीजिएगा, यहां पे समय नहीं है,
तो उसके बाद क्या कीजिएगा, कॉमा दे दीजिएगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत बड़ा मैटर है। तो मैं बताया था हेड लगा रहेगा तो हेड जाएगा, क्या जाएगा, हेड जाएगा। तो हेड के साथ नॉट लगेगा, हेडंट हो जाएंगे और आई चले जाएंगे। शुरू में आई थे तो आई चले जाएंगे, क्या है, आई थे तो आई चले जाएंगे, हेड जाएंगे, हेडंट आई, क्योंकि ये नकारात्मक नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, सकारात्मक बनेगा। अब मैं इसी में नकारात्मक बना के दिखा देता हूँ ताकि नकारात्मक कभी आए तो घबराए नहीं आप। मैं आपको पढ़ाता नहीं आ रहा था ना, देखिए नहीं लगा दिया। अब देखना क्या होगा, आई हैड, यहाँ पे नॉट थे, नॉट होंगे, आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हैड आई हो जाएगा, इतना ही चेंज होगा, क्या होगा, हैड आई हो जाएगा। यहाँ से हैड जाएगा क्योंकि यहाँ नॉट लग गया तो वहाँ नॉट नहीं लगेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या किया दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को खत्म कर दिया पूरा डिटेल पर के। इसका कोई बहुत एडवांस नहीं है, यहाँ तक सीख गए काफ़ी है। सिंपल पर फ्यूचर टेंस को आप देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे काम करता है। मैं जल्दी से ना इसको मिटाकर शुरू करता हूँ। आइए शांति से देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस ये जो है दोस्तों 9वां नंबर टेंस है, क्योंकि 8 तक कंप्लीट फ्यूचर की अब बात करते हैं। सबसे पहले इसके हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, बस छोटा सा और क्वेश्चन ले लूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, गा गे लगे रहता है और कुछ नहीं है। वह फूल तोड़ेगा, इसमें ध्यान रखिएगा गा गे गी वगैरह वगैरह लग रहता है, गा गे गी करके लगा रहता है। फ्यूचर इसी से पता चलता है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमेशा आते हैं तो सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद एक सेल होता है, एक बिल होता है। ये मॉडल्स बोलते हैं, इसको मॉडल भर बोलते हैं। मॉडल भर में ये काउंट आता है सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 होते हैं प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होते हैं, बहुत छोटा सा है। नोट में हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। सेल का प्रयोग ध्यान रखिएगा I एंड B के साथ होता है, और बिल का प्रयोग सभी में होता है, जैसे सारे में हो जाएंगे, जैसे यू हो गए, दे हो गए, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, नेम हो गए, कुछ भी होंगे ना सब में लगेंगे बिल। बट इसका ना अपोजिट एक होता है, अवश्य या आवश्यक लग जाए ना क्वेश्चन में तब पलट जाते हैं, तब उलट जाते हैं। ध्यान क्या हो जाते हैं, जैसे बिल होते हैं आई एंड बी के साथ, और सेल जो होते हैं वो अदर के साथ होते हैं। अदर्स में यही सब जो भी एक्स्ट्रा है से। तो क्लियर है, इतना बेसिक सी बातें मैंने बता दिया। इतना याद है सेल और बिल का प्रयोग क्या होता है, जब क्वेश्चन में आवश्यक लग जाए या अवश्य लग जाए, अवश्य लिख लीजिए, आवश्यक नहीं, अवश्य लग जाए तो ध्यान रखिएगा तब उलट जाते हैं। जहाँ पे सेल लगता था वहाँ बिल लगने लगेगा, बिल वाला सेल लगने लगेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे अभी मिटा दूंगा, ठीक है। इसको मिटा दो, याद रखिएगा इस बात को, सेल या बिल। आइए प्रयत्न करते हैं इसको बनाने का। मैं का होता है आई, सेल या बिल में से कोई डालो तो सेल डाल दो आप, सेल, और वर्ब डालना है तो पढ़ाना का टीच बोलते हैं, तो TEACH टीच बन गए। आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश। बहुत आसानी से इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, जैसा कि मैंने बताया अवश्य वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं फूल, वह फूल अवश्य तोड़ेगा, तब क्या हो जाएंगे देखिएगा, ही हो जाएंगे और सेल लग जाएंगे। यहाँ याद रखिएगा सेल लगेंगे, मैं बिल को काट देता हूँ, यहाँ बिल नहीं लगेंगे क्योंकि क्या लगा हुआ आवश्यक। तो ही सेल PLUCK प्लक फ्लावर, तो ठीक है इस तरह का रहेगा, ही सेल प्लग द फ्लावर। आसानी से क्या रहेंगे दोस्त, बना सकते हैं। इस तरह के कुछ भी रहे तो आप बना सकते हैं। नकारात्मक इसी में करूंगा अभी मैं, आगे सारा भी इसी में करूंगा, बस शांति से जैसे पीछे क्या हो बस समझने का प्रयत्न कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। मैं सारा क्वेश्चन मिटा देता हूँ, इतना क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन से ही समझेंगे अभी हम लोग।
देखिए निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ, स्ट्रक्चर इस सबको, ये सब लाइन उनकी मिटा देता हूँ, इसी में बनाऊंगा। देखिए मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई सेल, यहाँ ध्यान दीजिए, आई सेल या बिल के बाद यहाँ पे हो जाएंगे नॉट, ठीक है, यहाँ पे नॉट होंगे, सेल या बिल के बाद नॉट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ पे सेल या बिल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। बस इतना ही है, आसानी से याद रहे। क्या हुआ, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, आई सेल नॉट टीच यू इंग्लिश, आई सेल या बिल नॉट V1 या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात, क्लियर है। मैं क्या करूँ अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोगेटिव करता हूँ, तो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से क्या करो उतारते रहो, अगर आप लिख रहे हो तो पॉज कर करके लिखते रहना, जो भी नोट्स बनाते हैं ना उनके लिए बहुत काम का होगा, आगे जाकर बहुत हेल्प मिलने वाला है। चलिए अब मैं इसको इंट्रोगेटिव में ले जाता हूँ, इन चीज़ों को एक्स्ट्रा जो लिखता हूँ इसको मिटा देता हूँ ताकि इंट्रोगेटिव इसी में बनाया जा सके, इसी में सब बनाऊंगा, समय भी बचता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या लग जाएंगे, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा सब जगह पे। अब देखिए इसमें क्या होंगे से बताता हूँ, सेल या बिल अंदर में है ना, ये बाहर आ जाएंगे, यहां से हट जाएंगे और कहाँ आ जाएंगे, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट हो जाएंगे। बोलो इतना आप क्लियर रहेगा, इतनी याद रहेगा बात, इतना तो रखना पड़ेगा याद ना बात कि जब इंट्रोगेटिव हुआ तो ये बाहर आ जाएंगे और आगे सब कुछ हो ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ से सेल हट जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बस सेल आई टीच यू इंग्लिश। क्लियर है, आसान लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आया तो, कुछ मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंट्रोगेटिव मैंने बनाया, अब इसी में नकारात्मक करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, नकारात्मक हो गए तो देखिए यहाँ पे सब कुछ हो ही रहेंगे, सेल या बिल के बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने तकनीक कहा था नोट, तो इस वक्त भी मैं यही बोलूंगा कि अंदर में होंगे ना सब्जेक्ट के इधर, यानी कहाँ नोट होंगे, तो ये जो सेल में यहाँ पे हटा के बाहर लाया हूँ बस यहीं पे नोट आप कर दो, आपका काम हो गया। सेल आई नॉट टीच यू इंग्लिश। उतना टेंस पढ़ाने के बाद इतना बता देता हूँ तो आपको एकदम दिमाग में सट से चले जाते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी हो रहा होगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, WH क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा नहीं मिटाना पड़ता है तो थोड़ा मिटा लेता हूँ, इसमें ये सब हटा देता हूँ, इसमें सब रहेंगे, नॉट हटा देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, WH क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लग जाते हैं, क्या हटा देता हूँ, मैं आपको कैसे, यहाँ पे जुड़ेगा कैसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं आपको कैसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। WH वर्ड्स जो होंगे सेल या बिल के पहले आ जाएंगे, ये जो बीच में खाली है घबराइएगा नहीं, ये यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ से बीच में मिटाया हूँ ना इसीलिए यही स्ट्रक्चर बनेंगे, ये पास में सिर्फ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल जैसे बाहर आया तो इसके पहले इस कैसे का लग जाएगा हाउ सेल आई टीच यू इंग्लिश, बन गए। WH वर्ड बाहर लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएंगे। लगा क्या भारी, नहीं लग रहा है ना, नहीं लगने देंगे भारी दोस्त, नहीं लगने देंगे यहाँ पे दोस्तों, नहीं लगाओ। अब हम कर रहे हैं WH क्वेश्चन और निगेटिव। देखो आप, मैं आपको कैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, तो नॉट कहाँ लगेंगे, मैं बार बार बोला कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, WH वर्ड सेल या बिल रहेंगे, नॉट अंदर में यहाँ पे आएंगे, क्योंकि सेल या बिल यहाँ से बाहर आया था तो नॉट सब्जेक्ट के इधर आ जाएंगे, तो यहाँ भी वही हो जाएंगे, नॉट यहाँ पे आ जाएंगे। बोलो बोलो आप लोग जरा, समझ में आया कि नहीं आया, सच बताना। बहुत आसान लग रहा होगा, हंसी भी छूट रहा होगा कि बहुत सारा आसान है, तो रियल में आसान है, रियल में आसान है। जब आप समझने लगते हैं तो सब टेंस आसान हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है तो माशाल्लाह उससे पूछिए जिसको टेंस नहीं समझ में आता है, मतलब रोने लग जाएगा बैठ कर कि मेरे से तो होता ही नहीं है। उसको बोल दीजिएगा कि यहाँ का सीरीज फॉलो कर ले, एक एक टेंस बना सकता है आसानी से एडवांस लेवल तक। इसे मिटाता हूँ, अब क्वेश्चन टैग देख लेते हैं ताकि ये टेंस अभी फिनिश हो जाए। क्वेश्चन टैग देख लेते हैं, इस टेंस का लास्ट है क्वेश्चन टैग। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं ऐसे आपसे पूछता हूं मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं ऐसे पूछूं तो क्या आप कहोगे, आप कहोगे आई शैल टीच यू, कॉमा दे दोगे, शैल का वहां शॉर्टकट ले जाओगे तो क्या लिखोगे, शांट और आई लिख दोगे, शांट आई। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर शैल का शॉर्टकट सैलेंट होता है क्या, तो जी नहीं, सैलेंट नहीं होता है, क्या होता है, शांट होता है, ये सही है। तो ऐसे करके आप आराम से लिख लेना ये बात। ये क्वेश्चन टैग भी यहाँ पे खत्म हो गए।
ये टेंस भी दोस्तों खत्म हो गए। इसमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है वैसा क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आप काहे टेंशन ले रहे हैं? जो भी ये क्वेश्चन आता है इसमें कुछ नहीं आता है, इतना ही आपको जानना है। बस क्या होता है जब दो सेंटेंस दो समय वाला जुड़ते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, तो आप इसका रूल जान के रखिए। वो जब क्वेश्चन आएंगे उस समय ये कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके रूल्स एक्स्ट्रा आगे तो देखेंगे हम लोग, इसमें अब कंप्लीट यहाँ लास्ट हो चुके हैं। एक्स्ट्रा बातें इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ता है। आइए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए जरा। आगे की बात करते हैं। एक और टेंस इसी वीडियो में हम लोग लेंगे दोस्तों। उस टेंस का नाम है, ध्यान दीजिएगा, FUTURE फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, ये है आपका 10वां नंबर टेंस। इसको भी इसी में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में 2 टेंस कंप्लीट करेंगे, टेंस खत्म कर देंगे और आगे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। मैं पढ़ाता रहूंगा। मैं पढ़ाता रहूंगा। मैं पढ़ाता रहूंगा या कोई भी, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले होंगे सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, शैल या बिल होते हैं, उसके बाद बी आते हैं, V4 आते हैं। देखिए वर्ब 4 के चलते चूंकि पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा, ये मॉडल वर्ब बताया कि होता, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, V1 आते हैं। क्या होते हैं ये ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब प्लस V1 होते हैं। यहाँ पे V2, V3, V4 या V5 कोई भी नहीं होते हैं। होते क्या है, सिर्फ V1 होते हैं। ये बात आपको ये स्टार में मारकर लिख के रखना है, हमेशा याद करके। तो यहाँ पे हमको V4 चाहिए था, क्योंकि कंटिन्यूअस में V4 चाहता है, तो इसलिए B ले आते हैं, B एक लग जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं घेरता नहीं हूँ ताकि फिर अगर अदर टेंस इसमें बताऊँगा। ध्यान दीजिए। अब इसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कितना अच्छा से हो जाएगा। आई लिख देता हूँ, आई के साथ मैंने बताया सेल लग जाएगा, B लगा दो आप। और पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीचिंग। टीचिंग में ING लगा देंगे, हो गया। आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ाता रहूँगा, आई शैल बी टीचिंग। वह क्रिकेट खेलता रहेगा, तो वह का ही हो जाएगा, ही के साथ बिल लगेगा, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता रहेगा। कितना आसान है बोलिए। तन को मेहनत लगा क्या? देखिए सब्जेक्ट हो गया, सेल या बिल में से बिल लग गए, बी लग गए और V4 ING लग गया और ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत ही आसान होते हैं। नकारात्मक इसी में बनाते हैं दोस्तों, और आसानी से सीखते हैं कि निगेटिव आखिर बनेंगे कैसे। तो मैं 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिटा देता हूं, एक ही क्वेश्चन से काम हम लोग चला लेंगे। सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट सेल या बिल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। क्या होते हैं, नकारात्मक होंगे तो इसमें नहीं लगेंगे। मैं पढ़ाता नहीं रहूंगा, तो क्या हो जाएंगे, सेल या बिल के बाद यहाँ पे नोट लगेंगे। मैं बहुत कई बार बोला, कहाँ पे लगेंगे, सेल या बिल के बाद, तो यहाँ पे लगा दो आप नोट, इस जगह पे। आप कहोगे सर बन गया, तो जी हाँ, आप इसको देखो ये बन चुका है। मैं फिर एक बार समझा देता हूँ, इस चीज़ को आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं पढ़ाता नहीं रहूँगा, नहीं लग गया तो नकारात्मक हो गया। सेल या बिल के बाद नोट लगा देंगे, मेरा काम आसान हो गया। आई शैल नॉट बी टीचिंग। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे शुरू करता हूँ दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव की बात। मैं इसको फिलहाल मिटाता हूँ नकारात्मक बात को और इंट्रोगेटिव बनाता हूँ। इंट्रोगेटिव बनाते समय इसमें क्या लगता है, क्या मैं पढ़ाता रहूँगा, क्वेश्चन मार्क लगेंगे। इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने जैसा कि पिछले वाला में बताया, सेल या बिल कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सेल या बिल, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। आराम से समझ में आ रहा है बात, आराम से आ रहा है। पहली बार पढ़ रहे हैं फिर भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, घबराइएगा मत। सेल या बिल बाहर कर दो आप, यहां से बन गए क्वेश्चन मार्क। बोलो आप, दिमाग लग रहे हैं, तन को दिमाग लगने दे रहे हैं नहीं ना? बहुत ही आसानी से क्या हो रहे हैं, आपको सारी बात समझ में आ रही है। बस आपको क्या करना रहता है, रेगुलर वीडियो जब भी अपलोड होता है तो उसको सिर्फ देखना रहता है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, मतलब मुस्कुराते रहते हैं कि सर इतना आसान तरीका से मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें टेंस समझ में आएगा, बट आ रहा है, तो क्या ही किया जाए, मज़ा ही आएगा ना।
खुशी तो जाहिर हो ही जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या इसी में नकारात्मक बना देते हैं। देखिए इसी में नकारात्मक बनाता हूँ, क्या मैं पढ़ता नहीं रहूँगा, सॉरी पढ़ाता नहीं रहूँगा तो कुछ नहीं होंगे, यहाँ पे नॉट लगेंगे। ध्यान रखिएगा सेल बिल यहाँ से आए हैं ना, तो इस जगह पे नॉट लगेंगे। कहने का मतलब सेल या बिल तो है ही नहीं है। लो इसको मिटा देते हैं, सेल या बिल कहाँ आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, तो नॉट कहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे। नॉट इस जगह पे लगेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो इसमें भी कहाँ नॉट लगेंगे, यहाँ पे नॉट लगेंगे, क्योंकि सेल या बिल का स्थान यहाँ पे होता है, जो बाहर आ गया तो यहाँ नॉट यहाँ लग जाएंगे। तो यहाँ निगेटिव भी हो गए, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ ही हो गए। अब WH क्वेश्चन इसी में देखिएगा जरा, तो इसको मिटाता हूँ और WH क्वेश्चन पर लाता हूँ आपको। इजी वे में सब समझ में आता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हटेगा, मैं कब पढ़ाता रहूँगा, तो क्या हो जाएगा, कब को इंग्लिश में होता है ना, से यहाँ लिख दो आप खाली वेन शैल आई बी टीचिंग। बन गए, ये बन गए, स्ट्रक्चर से पहले यहाँ बना चुके हैं, बस कुछ नहीं किया आपने, बाहर में WH वर्ड लिख दिया, यहाँ पे WH वर्ड लिख दो, आपका काम बन गया। ये राइट हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव में ना WH क्वेश्चन अगर बाहर में लिख दिया जाए तो वो अपने आप WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाते हैं। देखो WH वर्ड लिखा, अब मेरा काम बन गया। अब नकारात्मक होंगे तो क्या होगा, देखिए मैं कब पढ़ाता नहीं रहूँगा, तो इसी तरह नॉट यहाँ पे लग जाएगा और नॉट यहाँ पे लग जाएगा। बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ तक आपने क्या देखा दोस्तों, इस टेंस का हमने देख लिया आसानी से। कहाँ तक, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव भी कर लिया। एक क्वेश्चन टैग बचते हैं, उसे देख लेते हैं लास्ट में, कंक्लूड करते हैं इसको। जैसे मैं आम खाता रहूँगा ना, लास्ट में ना लगा के मैंने पूछ दिया मैं आम खाता रहूँगा ना, तो देखिए कैसे होगा। मैं का आई आप लिखोगे शैल, आई शैल बी ईटिंग मैंगो, आप कॉमा दोगे उसके बाद, और शैल यहाँ पे जाएगा शॉर्टकट में, तो शांत हो जाएंगे। मैंने बताया आपको शांत हो जाते हैं, शांत और आई लिख देंगे आप क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, हंसते हंसते कट जा रस्ते, हंसते हंसते बन जाए क्वेश्चन। देखिए आई शैल बी ईटिंग मैंगो शांताई। बोलो आप, परेशानी लगा, दिक्कत हुआ नहीं ना, 2 टेंस और बचे हैं, एक वीडियो नेक्स्ट आएगा दोस्तों, टेंस खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जो भी आप चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना इंग्लिश में, दोस्तों आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा जरूर। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है दोस्तों, तो बस इतना ही कहूँगा, वो आपका आ जाएगा। जी हाँ, आप लिख कर देखिए, पक्का मैं लेकर आऊँगा वही चैप्टर जो आपको ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही कहूँगा। अगर पसंद आया तो कुछ दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए। खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।